पोती है महाराज मान सिंह की, वो अब डिप्टी सीएम होंगे। हालांकि वसुंधरा से उनकी बिल्कुल नहीं पड़ती, लेकिन भजन लाल शर्मा हैं, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी रहे हैं। वसुंधरा से उनकी अच्छी खासी वर्किंग इक्वेशंस है, इसीलिए पहली बार उन्हें विधायक बनाया गया है। यही सोचकर विधायक बनाया गया है कि इनको ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि बीजेपी और आरएस के संगठन में वो रचे बसे हुए हैं। 4 बार ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, और जनरल सेक्रेटरी का काम सबसे महत्वपूर्ण होता है सरकार और सत्ता के बीच समन्वय करना, अध्यक्ष और अपने पार्टी नेतृत्व की बातों को कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना, और कार्यकर्ताओं को जो जो दिक्कतें आ रही हैं व्यवहारिक, उनको सुलझाना। तो अगर भजन लाल शर्मा जी को बनाया गया है तो उनकी इसी कुशल नेतृत्व क्षमता और भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के काडर को संभालने के हिसाब से यहाँ पर एक चेहरा आपने देख लिया। अब मैं चाहूंगा वो तीनों भी यहाँ पर आ दिए जाए। देखिए राजभवन की तस्वीरें हैं, भजन लाल शर्मा जी पहुंच चुके हैं। राज्यपाल कौन है वहां पर, बड़े खुश होंगे कलराज मिश्र, क्योंकि उनके बारे में भी कहा जाता है कि ये भी एक बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण राजनीति का रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी उपमुख्यमंत्री हमारे तो अंकुर कोशिश कर रहे थे विनोद तावड़े से बात करने की। सभी लोग राजभवन गए हैं, जहां तक मेरी जानकारी है उसके हिसाब से, और कंफर्म करके हम आपको बताएंगे। मैंने आपको बताया बैकग्राउंड किस आधार पर भजन लाल शर्मा को चुना गया। भजन लाल शर्मा राजस्थान का ये राज तिलक हुआ है, और इस राज तिलक में जो है नए सीएम का ऐलान हो चुका है। भजन लाल शर्मा एक ब्राह्मण चेहरा, काफी दिनों से भारतीय जनता पार्टी में चर्चा थी कि हम केंद्रीय स्तर पर कोई बेहतर ब्राह्मण चेहरा क्यों नहीं ला रहे। ब्राह्मण राजनीति भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश में बहुत प्रमुख है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल वर्ग माना जाता है वो ब्राह्मण ही माना जाता है, और सनातन से ब्राह्मण का जोड़ाव सब जानते हैं। ऐसे में एक ओबीसी मुख्यमंत्री दे दिया गया मध्य प्रदेश के अंदर, एक आदिवासी मुख्यमंत्री दे दिया गया छत्तीसगढ़ के अंदर, तो यहां पर एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिया है। तो ये जो जातिगत समीकरणों को बिठाने का कलाइडोस्कोप है वो आज पूरा कर लिया है इंद्र। ठीक है, अब भजन लाल शर्मा जी राजभवन पहुंच गए हैं। मैंने कहा कौन है वहां पर राज्यपाल, राज्यपाल है कलराज मिश्र, जो भारतीय जनता पार्टी की ब्राह्मण राजनीति का एक बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह और कलराज मिश्र जुड़कर वहां पर चुनाव जिताते रहे हैं। आप ये भी समझिए, जब मोहन को चुना गया, यानी मोहन यादव जी को चुना गया, डॉक्टर मोहन यादव को, तो डॉक्टर मोहन यादव है, और यादव वोट बैंक कितना बड़ा है इसको आप समझ सकते हैं कि 2 राज्यों में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मुलायम सिंह यादव कई बार वहां की सत्ता संभाल चुके हैं। समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा वोट बैंक यादव वोट बैंक है। तो ऐसे में जो जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वो कम से कम बेमिसाल है, अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा। कौन कौन खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे मैं आपको बता दूं। डॉक्टर अजय आलोक स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, राधिका खेड़ा जी स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, और आरती टिक्को जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो सब मेरे साथ जुड़ेंगे। तो राजभवन पहुंच गए हैं भजन लाल शर्मा जी, औपचारिकता बाकी है। अब शपथ वो कल लेंगे, क्योंकि कल 2 लोगों की शपथ हो रही है, पहले मध्य प्रदेश में होगी, उसके बाद छत्तीसगढ़ में होगी। क्या शाम को तीसरी शपथ भी भवन लाल शर्मा जी की हो जाएगी। और देखिए ठीक है, और इसके अलावा मेरे 3 सहयोगी जिनके पास जाना बहुत जरूरी है, रविंद्र